बिना किसी देरी के इस खौफनाक और रहस्यमयी घटना के विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, एक स्कूल ट्रिप, रात का वक्त और बस अचानक खराब हो जाए। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच एक सुनसान होटल में रुकना पड़े तो कैसा महसूस होगा। ये कोई आम ट्रिप नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा सफर था जो हमेशा के लिए एक डरावने सपने में बदल गया। अब सवाल ये है कि जब मशहूर होने का भूत एक भुला दी गई डरावनी कहानी से टकराता है तो अंजाम क्या होता है। अमन, रोहन और आयु, ये तीनों पक्के दोस्त उसी होटल में रुके थे। उनकी खिड़की से जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी झील दिख रही थी। उन्हें याद आया कि पहले भी कुछ स्टूडेंट्स रात में ऐसी ही जगहों की फोटो डाल के रातों रात पॉपुलर हो गए थे। बस इसी पॉपुलैरिटी के चक्कर में उन्होंने भी रात के अंधेरे में चुपचाप बाहर निकलकर उस झील की तस्वीरें खींचने का प्लान बना लिया, ताकि वो भी हीरो बन सकें। उम्मीद तो यही थी कि रात में झील की कोल तस्वीरें खींचेंगे और सोशल मीडिया पर छा जाएंगे, लेकिन असलियत सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। होटल से देखने पर वो झील बहुत पास लग रही थी, लेकिन आधा एक घंटा चलने के बाद भी वो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? वो एक जमा देने वाले घोप अंधेरे जंगल में पूरी तरह खो चुके थे और उनके फोन में सिग्नल का नामो निशान नहीं था। ये सच में उनके लिए एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलती साबित हुई। हालात कितनी तेजी से बिगड़े, इसे इस टाइमलाइन से समझते हैं। आधी रात, जब होटल का गार्ड गहरी नींद में था, तब ये तीनों चुपचाप बाहर निकले। 12:30 बजते बजते वो बिना किसी सिग्नल के उस वीरान जंगल में भटक चुके थे। और फिर ठीक 1 बजे रोहन अचानक गायब हो गया। जब अमन और आयु अपनी फ्लैशलाइट से वापस जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे तो उन्होंने मुड़कर देखा, रोहन वहां था ही नहीं। और उसी पल उस सन्नाटे को चीरती हुई बिल्कुल उनके पास से किसी के तेजी से भागने की भयानक आवाज आई। इसके बाद जो हुआ उस पर यकीन करना मुश्किल है। भागने वाले कदमों की वो आवाज अचानक से रुक गई, लेकिन उसकी जगह घुप अंधेरे जंगल में किसी के जमीन खोदने की खौफनाक आवाज आने लगी। अमन और आयु डरते कांपते उस आवाज की तरफ गए। झाड़ियों के पीछे उन्होंने जो देखा वो उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। वहां कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त रोहन ही था, जो उस अंधेरे जंगल के बीचों बीच अपने ही हाथों से एक गड्ढा खोद रहा था। चलिए देखते हैं कि ये अलौकिक हमला असल में हुआ कैसे। जब अमन और आयु ने घबराकर रोहन को आवाज दी तो वो पलटा, लेकिन उसकी आंखें एकदम खोखली और जेट ब्लैक हो चुकी थी, जैसे किसी ने आंखें निकाल ही ली हों। इसके बाद जैसे ही अमन ने उसे रोकने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, रोहन के अंदर जैसे कोई अमानवीय ताकत आ गई। उसने चिल्लाकर अमन को इतने जोर से धक्का दिया कि वो दूर जा गिरा। और फिर सबसे भयानक मोड़ आया। रोहन को अचानक अजीब से दौरे पड़ने लगे और वो बेहोश हो गया। लेकिन तभी अमन ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखें भी बिल्कुल काली हो चुकी थी। मतलब वो पोजेशन अब अमन के अंदर ट्रांसफर हो चुका था और वो तुरंत उठकर जंगल के घने अंधेरे में भागने लगा। अब अमन को बचाने के लिए आयु और रोहन ने गजब की हिम्मत दिखाई। फोन की फ्लैशलाइट जलाकर उन्होंने जंगल में अमन का पीछा किया। भागते भागते वो जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक भयानक और खस्ताहाल खंडहर तक पहुंच गए। उसे देखकर ही लग रहा था कि सालों से वहां किसी इंसान की परछाई तक नहीं पड़ी है। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अपने दोस्त की जान बचाने के लिए उन्होंने उस डरावने खंडहर के अंदर जाने का फैसला कर ही लिया। अंदर का नजारा सच में किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकता था। अमन हवा में लटक रहा था और वो पूरी तरह से बेहोश था। और ये कोई वहम नहीं था। उन्होंने साफ देखा कि वहां एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत मौजूद थी, जो हवा में लटके हुए अमन से कुछ बात कर रही थी। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। ऐसा दृश्य देखकर किसी के भी होश उड़ जाना लाजिमी है। उस एंटिटी का रूप इतना खौफनाक था कि उसे बयां करना मुश्किल है। उसकी आंखें एकदम काली थीं, त्वचा बुरी तरह से लटकी हुई थी और बाल एकदम सफेद और बिखरे हुए थे, जो उसे और भी डरावना बना रहे थे। उस शक्ल को देखते ही आयु और रोहन की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें तुरंत समझ आ गया कि वो इस शैतानी ताकत का सामना बिल्कुल नहीं कर सकते और अपनी जान बचाने के लिए उन्हें उस खंडर से उल्टे पांव भागना ही पड़ा। लेकिन वहां से निकलना इतना आसान कहाँ था। जैसे ही वो दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरे और दरवाजे की तरफ भागे, उन्होंने मुड़कर पीछे देखा। वो पीछा करने वाली बूढ़ी औरत किसी इंसान की तरह नहीं चल रही थी। वो किसी कीड़े की तरह रेंगती हुई बड़ी तेजी से उनके पीछे पीछे सीढ़ियों से नीचे आ रही थी।
ये सीन इतना भयानक था कि दहशत के मारे वो जंगल की तरफ पागलों की तरह अंधाधुंध भागने लगे। भागते भागते एक बहुत ही खौफनाक इत्तेफाक हुआ। जिस झील को देखने के लिए उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया था ना, बदहवासी में वो सीधे उसी झील के किनारे जा पहुंचे। अंधेरे में लड़खड़ाए और उस जमा देने वाली ठंडी झील के अंदर जा गिरे। लेकिन कहानी सिर्फ पानी में गिरने की नहीं थी। जैसे ही वो पानी में गिरे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उन्हें पानी के अंदर और गहराई की तरफ खींच रही है। इस पूरी खौफनाक रात का अंजाम बेहद दुखद रहा। आयु ने किसी तरह बहुत संघर्ष किया और वो पानी से बाहर निकलने में तो कामयाब हो गया, लेकिन रोहन नहीं बच पाया। आयु की ही आंखों के सामने रोहन उस रहस्यमयी झील में डूब गया। इस अपार दहशत और अपने दोस्त को खोने के सदमे को आयु बर्दाश्त नहीं कर सका। उसे चक्कर आए और वो वहीं किनारे पर बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह आयु सुरक्षित अपने होटल के कमरे में जागता है। बाहर पुलिस आ चुकी थी और अमन तथा रोहन की लाशें मिल चुकी थीं। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में इसे सीधा सीधा एक मर्डर बताकर केस बंद कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, असल में उस रात उस झील पर हुआ क्या था? एक तरफ पुलिस की वो साधारण सी रिपोर्ट है और दूसरी तरफ एक सर्वाइवर का वो खौफनाक अलौकिक अनुभव। असली सच्चाई जानने के लिए थोड़ा और पीछे जाना होगा। स्थानीय लोगों की बातों से इस पूरे रहस्य से पर्दा उठता है। आसपास के लोगों का कहना है, कई साल पहले उस जंगल में एक बूढ़ी औरत बड़ी शांति से रहती थी, लेकिन गांव वालों ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उसे मार डाला और उसकी लाश को उसी झील में फेंक दिया। ये जानकारी बहुत ही अहम है। ये हमें बताती है कि उस बूढ़ी औरत के साथ कितना भयानक अन्याय हुआ था, और यहीं से इस पूरी रहस्यमयी घटना की कड़ियां आपस में जुड़ने लगती हैं। और यहीं से वेंचफुल स्पिरिट यानी प्रतिशोधी आत्मा का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये उन लोगों की आत्मा होती है जिनके साथ बहुत बुरा अन्याय हुआ हो और जो हिंसक बदला लेने के लिए अपनी हत्या की जगह पर ही भटकती रहती हैं। अब ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है कि क्यों कोई भी लोकल इंसान रात के समय उस जंगल या झील के पास भटकता तक नहीं है। उस एंटिटी का मकसद पूरी तरह से इसी कहानी और उसके साथ हुए अन्याय के बदले की आग से जुड़ा हुआ था। इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी चेतावनी यही है, चंद पलों के सस्ते रोमांच के लिए स्थानीय इतिहास को नज़रअंदाज करने की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अगर उन तीनों दोस्तों ने इस इतिहास के बारे में थोड़ी भी जानकारी ली होती या उस गांव की किंवदंतियों का सम्मान किया होता, तो वो कभी भी रात के अंधेरे में उस जंगल की तरफ जाने की हिमाकत नहीं करते। उनका सिर्फ एक गलत फैसला उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुआ। अंत में बस एक सवाल जहन में रह जाता है, अगर उन्हें उस इतिहास का पता होता तो शायद आज वो जिंदा होते। स्थानीय लोगों की बातों को सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी मान लेना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। हमारे आसपास के जंगलों और पुरानी जगहों में न जाने ऐसे कौन कौन से राज दफन होंगे। हर किंवदंती के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई जरूर होती है। इसलिए आगे से जब भी किसी नई और अनजानी जगह पर जाएं तो वहां के इतिहास का सम्मान जरूर करें। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा सतर्क रहें और सुरक्षित रहें।